कभी सोचा है कि ये जो हम सांस लेते हैं, ये हवा आखिर हमारे शरीर में जाती कहाँ है? चलिए, आज हम इसी मजेदार सफर पर निकलते हैं। चलिए, सब लोग एक गहरी सांस लीजिए। खींचिए अंदर। महसूस हुआ? यह हवा जो अभी अभी अंदर गई, इसका होता क्या है? जाती कहाँ है? आज हम अपने शरीर के इसी कमाल के एयर फिल्टर से मिलने वाले हैं। तो ये सफर शुरू होता है हमारी नाक से। जैसे ही हम सांस अंदर खींचते हैं, हवा एक पाइप में जाती है। इसे कहते हैं श्वास नली या ट्रैकिया। आप इसे हवा के लिए एक मेन हाईवे समझ लीजिए, जिसका काम है हवा को सीधे बिना किसी रुकावट के फेफड़ों तक पहुंचाना। हाँ बिल्कुल। और जैसे कोई मेन हाईवे आगे जाके दो अलग अलग रास्तों में बढ़ जाता है ना, ठीक वैसे ही हमारी श्वास नली भी आगे जाके दो ब्रांच में बढ़ जाती है। एक जाती है हमारे बाएं फेफड़े की तरफ और दूसरी दाएं फेफड़े की तरफ। अच्छा, अब यहाँ से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। फेफड़ों के अंदर पहुँचते ही ये रास्ते पता है कैसे लगते हैं? जैसे किसी पेड़ को उल्टा कर दिया हो और उसकी सारी शाखाएं नीचे की तरफ फैली हों। अरे वाह, क्या बढ़िया एनालॉजी है। और सोचिए, जैसे पेड़ की बड़ी शाखाएं आगे पतली पतली टहनियों में बढ़ती है ना, ठीक वैसे ही हवा की ये रास्ते भी फेफड़ों के अंदर और छोटे और पतले होते चले जाते हैं, ताकि हवा फेफड़े के हर कोने तक पहुंच सके। और अब आता है इस सफर का सबसे जादुई पड़ाव। इन सबसे पतली टहनियों के आखिर में लाखों करोड़ों छोटे छोटे गुब्बारे होते हैं। इन्हें कहते हैं वायु कोष्ठिका या एल्वियोली। और पता है, असली जादू यहीं पे होता है। ये वो जगह है जहां ताज़ी हवा और हमारा खून एक दूसरे से मिलते हैं। होता ये है कि सांस से आई फ्रेश ऑक्सीजन छट से खून में चली जाती है, और ठीक उसी पल हमारे शरीर का कचरा मतलब कार्बन डाइऑक्साइड खून से निकलकर इन गुब्बारों में आ जाता है, ताकि हम उसे सांस छोड़कर बाहर निकाल सकें। ठीक है, तो ये अदला बदली तो समझ आ गई। ऑक्सीजन अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाने को तैयार। पर सवाल ये है कि ये हवा अंदर बाहर आती जाती कैसे है? कोई कोई अदृश्य पंप है क्या जो ये काम करता है? हाँ, एक तरह से पंप ही है, और इस पंप का नाम है डायाफ्राम। ये हमारे फेफड़ों के ठीक नीचे एक बहुत ही मजबूत गुंबद जैसी मांसपेशी है, और यही है वो इंजन जो सांस लेने की पूरी प्रक्रिया को चलाता है, बिना रुके, बिना थके। इसे महसूस करना बहुत आसान है। सब लोग अपने पेट पर हाथ रखें और एक गहरी सांस अंदर खींचें। महसूस हुआ कि पेट थोड़ा बाहर आया? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम सांस अंदर लेते हैं तो डायाफ्राम नीचे की तरफ जाता है। इससे सीने में जगह बन जाती है और हमारे फेफड़े गुब्बारे की तरह फूलकर हवा से भर जाते हैं। और अब सांस छोड़िए। देखा, अब डायाफ्राम रिलैक्स होकर वापस ऊपर अपनी जगह पर आ गया है। ऐसा करते ही वो फेफड़ों पर हल्का सा दबाव डालता है और सारी कार्बन डाइऑक्साइड वाली हवा बाहर निकल जाती है। ठीक वैसे ही जैसे किसी फूले हुए गुब्बारे को छोड़ने पर हवा बाहर निकलती है। और सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या है? ये सब कुछ ऑटोमेटिक होता है। हमें इस सांस लेने के बारे में सोचना नहीं पड़ता। ये बस होता रहता है, चाहे हम जाग रहे हों, सो रहे हों या खेल रहे हों। हमारे फेफड़े और डायाफ्राम चुपचाप अपना काम करते रहते हैं। बिल्कुल, हमारे फेफड़े सच में हमारे शरीर के वो साइलेंट हीरोज हैं जो हर पल हर सांस में हमें जिंदा रखते हैं। तो जब हमारे ये दोस्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है ना कि हम उनका ध्यान रखें। और ये बहुत आसान है। बस थोड़ी ताज़ी हवा में सांस लीजिए, थोड़ा योग या कोई भी एक्सरसाइज करिए। इतना ही काफ़ी है इन्हें खुश रखने के लिए। तो अगली बार जब आप एक गहरी, सुकून भरी सांस लें, तो एक पल रुककर अपने इन कमाल के दोस्तों को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा। तो आज आप अपने फेफड़ों का शुक्रिया कैसे कहने वाले हैं?